नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइज, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष कुमार मित्तल। दोस्तों, आज हम वापस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि आप अगर एक एक्सपोर्टर या एक इंपोर्टर हैं, दोनों ही केस में आपके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इंपॉर्टेंट थिंग होगी। तो दोस्तों, मैं जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल हम लोगों ने सब्सिडी एक्सपोर्टर फाइनेंस के पर्पज़ के लिए बनाया है और हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है कि कुछ ऐसे पहलू पे बात की जाए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, कैसे आपका पैसा बच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट की। तो वक्त ख़राब किए बिना हम शुरू करते हैं और हम बात करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि जब कोई भी पर्सन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो इंपोर्टर को हमेशा अपने पेमेंट की चिंता होती है और माल की डिलीवरी की चिंता होती है, जबकि एक्सपोर्टर को भी उसमें चिंता होने की बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उसे अपना पेमेंट मिलने का कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि अगर मान लो माल पहुंच गया तो उसके बाद मुझे मेरा माल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट इसमें कैसे आपकी मदद करती है। देखिए, पेमेंट की जो काफ़ी सारी टर्म्स होती हैं, जैसे डीपी होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट पेमेंट होता है, या आपके एडवांस पेमेंट्स होता है, और भी कई सारी ऐसी टर्म्स हैं। लेकिन उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म होती है वो होती है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे काम करती है? देखिए, सबसे पहले आप इसको ये समझिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत पड़ी कि जो इम्पोर्टर है और जो एक्सपोर्टर है, दोनों की ही रिस्क को ख़त्म करने के लिए। तो इस रिस्क को ख़त्म कौन करेगा? देखिए, आप जैसा कि समझिए कि बैंक है, बैंक एक इतना ट्रस्टेड पर्सन होता है कि एक बार अगर वो कमिटमेंट करेगा तो बाई चांस किसी और बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन के कारण ही वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, अदरवाइज़ वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं हम आगे चल के कि इसे प्रोसेस कैसे किया जाना है। यानी कि मान के चलिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लेंगे। मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मुझे अपना माल यूएसए में एक्सपोर्ट करना है। यूएसए में एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने अपने जो इम्पोर्टर है, यानी जो मेरा कस्टमर है, उससे बात की कि सर, आपको जो मैं 1 लाख एग्जांपल हम लोग $1 लाख का मान के चलते हैं, मैं आपको जो माल भेजूंगा, कृपया करके मुझे उसका पेमेंट करवा दीजिए। लेकिन उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस पेमेंट को वो एडवांस क्यों कराए, क्योंकि उसने मुझे अभी तक माल नहीं दिया है। तो ऐसे केस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि दोनों को ही हमें अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करना होगा, तब ही मुझे मेरा पेमेंट मिल पाएगा और अपना जो इम्पोर्टर है उसे अपना माल मिल पाएगा। तो ऐसे केस में अब हम बात करते हैं ये कैसे शुरू होता है। तो मैं अपने जो यूएसए में बैठा हुआ इम्पोर्टर है उसे बोलूँगा, ठीक है सर, एक काम कीजिए, हम लोग आपका जो पूरा डीलिंग है वो एलसी पे करेंगे, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट पे करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या करता है? आपके लिए एक सिक्योरिटी दे देता है कि जो भी शर्तें तय की जाएंगी बायर और सेलर के बीच में, उनके आधार पर ही इस एक्सपोर्ट का पेमेंट का परफॉर्मेंस किया जाएगा। अब शुरुआत कैसे करनी है? अब इसमें टोटल एलसी को बनाने के लिए 4 पार्टी होंगी। 4 पार्टी कौन कौन सी होंगी? पहली पार्टी होगी एक्सपोर्टर, जो कि मैं हूँ एग्जाम्पल। दूसरा, यूएसए में बैठा हुआ, मान के चलिए उसका नाम जॉन है, मिस्टर जॉन है, जो कि यूएसए में बैठे हुए हैं और वो इम्पोर्टर हैं। तीसरी पार्टी होगी इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक कौन होगा? यानी जो यूएसए का जो बैंक है, एग्जाम्पल हम मानते हैं सिटी बैंक। और चौथा बैंक होगा, वो होगा क्लियरेंस बैंक, यानी कि हम लोगों के लिए कि हमारे केस में एग्जाम्पल मानते हैं हम लोग एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, कि जो यूएसए का, यानी कि सबसे पहले अब हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे, मैं पूरा प्रैक्टिकल थोड़ा समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग जो हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, दोनों मिलके एक एग्रीमेंट करेंगे कि मैं अपना, मान के चलिए $1 लाख का एग्जांपल, हम लोग टेक्सटाइल बेच रहे हैं, तो हमने टेक्सटाइल की इतनी नंबर ऑफ क्वांटिटी, इस साइज़ की पीसेज हैं, और ये मैं गुड्स इतने तारीख तक अपने जो यूएसए का जो कस्टमर है मिस्टर जॉन, उनको डिलीवर करूंगा, और मिस्टर जॉन इसके बदले मुझे $1 लाख पे करेंगे। अब उसमें सभी चीज़ों का मेंशन होगा, जैसे एफओबी प्राइस है या सीआईएफ है, यानी फ्री ऑन बोर्ड, या कॉस्ट इंश्योरेंस राइट, किस रेट पे ये चलता है, वो हम लोगों ने अपने पूरे एक एग्रीमेंट से डिसाइड कर लिया है। अब इसकी कॉपी लेकर जो जॉन है वो अपने इशूइंग बैंक, यानी इशूइंग बैंक सिटी बैंक, यानी यूएसए में जो सिटी बैंक है उनके पास जाएगा और वो बोलेगा कि मैं इंडिया से मिस्टर पीयूष से ये गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ, कृपया करके मुझे इसके पेटे में एलसी दे दीजिए आप। तो एलसी देने के लिए सारी शर्तें सिटी बैंक चेक करेगा
कि भाई हाँ सारी शर्तें एज़ पर नॉर्म्स हैं या नहीं हैं, अगर किसी प्रकार का चेंजेस है तो वो उसमें चेंज कराने के लिए दे देगा। उसके बाद में यूएसए का जो सिटी बैंक है वो अपना एक्सेप्टेंस देके उसको जो भी क्लियरेंस बैंक है, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो क्लियरिंग बैंक है उसकी कॉपी उन्हें फॉरवर्ड कर देगा और चेकिंग के लिए। बट जब बाद में वो कॉपी इंडिया के एसबीआई बैंक के पास आ जाएगी तो इंडिया का एसबीआई का बैंक सारी शर्तों को और एज पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स की हुई हैं उन्हें चेक करेगा, साथ में दोनों चीज़ों को चेक करेगा कि यूएसए का जो पर्सन है उसकी क्रेडिट वर्थिनेस और वहाँ की सिटी बैंक की क्रेडिट वर्थिनेस, दोनों को चेक करने के बाद वो एक्सेप्टेंस दे देगा। इसकी एक एक्सेप्टेंस की कॉपी वो इशूइंग बैंक को यानी कि सिटी बैंक को, और एक एक्सेप्टेंस की कॉपी वो मुझे यानी कि मैं एक्सपोर्टर हूँ क्योंकि वो मेरा बैंक है, मैंने अपॉइंट करवाया हुआ है, तो वो मेरे को एक्सेप्टेंस भेज देगा। तो दोस्तों ये हो गया पूरा एक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंतर्गत जो एलसी के पेपर्स हैं, जो भी एक फॉर्मेट है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, वो पूरा फॉर्मेट आपको यानी कि पहले से ही डिसाइड होता है, लेकिन आपकी शर्तें क्या है और किस तरह से है वो हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। तो उसके आधार पे ही ये एलसी इश्यू हो जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। फ़ायदा कैसे आपको करेगा, इसके फ़ायदे की बात ये है, मान के चलिए कि जो शर्तें मैंने यानी पीयूष ने और मिस्टर जॉन ने फिक्स तय की थी उनमें अगर कोई भी पर्सन ब्रीच करता है, मान के चलिए मैंने एज़ पर स्टैंडर्ड और क्वालिटी का माल वो नहीं भेजा, या मैंने माल कम भेजा, या मैंने माल टाइम पे नहीं भेजा, तो हो सकता है उसके बदले में मुझ पर कोई पेनल्टी लगाई जाए और सामने वाला जो पर्सन है वो मुझे पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं हो। ऐसे केस में मैं किसी प्रकार का क्लेम उसके ऊपर नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान के चलिए मैं टाइम पे उसकी गुड्स की डिलीवरी कर देता हूँ, टाइम पे एज पर स्टैंडर्ड्स में उसको माल भेज देता हूँ, और ऐसे केस में मान के चलिए मिस्टर जॉन मना कर देता है कि नहीं, मैं आपका माल है जो आप मेरे यूएसए के पोर्ट पे तो पड़ा हुआ है लेकिन मैं नहीं उठाऊँगा। लेकिन अब आप समझिएगा कि अब यहाँ से कहानी शुरू होती है सबसे इम्पोर्टेंट। वो कैसे है, देखिए जो अपनी आईजीएम की कॉपी है यानी कि जनरल मैनिफेस्टो की कॉपी है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो, ये कौन करेगा, ये शिपर इशू करेगा, यानी कि जो शिप का मालिक है वो इशू करेगा आईजीएम की कॉपी। मैं यहाँ से अपने जो सारे पेपर्स हैं यानी आईजीएम की कॉपी, पैकिंग लिस्ट की कॉपी, शिपिंग बिल की कॉपी क्या करूँगा, मैं दूंगा अपने यानी कि एक्सेप्टिंग बैंक को, यानी मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और उनको बोलूँगा कि कृपया मैंने अपना गुड्स का डिलीवरी यहाँ से कर दिया है, आप मेरा माल का पेमेंट कलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सारे पेपर हैं वो उसके यानी इम्पोर्टर के सिटी बैंक यानी कि इशूइंग बैंक को भेज देगा और बताएगा कि हमारी तरफ से गुड्स का डिस्पैच हो चुका है और एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन हमने सारी कंडीशन पूरी कर ली हैं, आप हमारा पेमेंट इस नियत तिथि तक करवा दीजिए। अब ऐसे में मान के चलिए कि इम्पोर्टर अपने पेमेंट से मुकर जाता है कि नहीं मेरे को पेमेंट नहीं करना है, तो भी मजबूरन जो सिटी बैंक है उसे हमारे एक्सेप्टिंग बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वो पेमेंट करना ही होगा। अब दोस्तों ऐसे में सिटी बैंक इस रिस्क को भला क्यों लेगा, क्योंकि सिटी बैंक इसमें क्या करता है कि ये जो भी एलसी इशू करता है यानी इशूइंग बैंक हो गया सिटी बैंक, जो सिटी बैंक मिस्टर जॉन को जब भी एलसी इशू करेगा ना तो वो उससे कोई ना कोई कोलेटरल जरूर लेगी, क्योंकि मिस्टर जॉन जैसे कि अभी से एग्जांपल में देखा आपने कि मिस्टर जॉन ने क्या किया कि उसे डिफ़ॉल्ट कर दिया यानी एलसी का पेमेंट यानी कि उसने शिपमेंट का पेमेंट करने से मना किया। तो ऐसे केस में जो मिस्टर जॉन की संपत्ति है बैंक उसे बेचकर उस जो एसबीआई को पेमेंट किया था उसकी रिकवरी वहाँ से वो कर लेगी और जो भी चार्जेस होंगे वो ऐड कर देगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट आप लेंगे उसमें थोड़ी रिस्क आपके लिए भी है, क्योंकि अगर आपने अपनी शर्तों को पूरा नहीं किया तो ऐसे केस में मिस्टर जॉन जो यूएसए में बैठे हुए इम्पोर्टर हैं वो आपको पेमेंट करने के लिए दायी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने अपना पूरा जो भी एग्रीमेंट में आपने शर्तें मेंशन की हैं उसके आधार पर अगर आपने पूरा एक्सपोर्ट कंप्लीट कर दिया तो ऐसे केस में आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने कोशिश की है आपको थोड़ा सा लेटर ऑफ क्रेडिट समझाने की। अब देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट कई टाइप की होती है, उसे हम हमारे अगले वीडियोस में ट्राई करेंगे ताकि हम आपको और डिटेल में ब्रीफ कर सकें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इतना आपको समझना ज़रूरी है कि एलसी क्या चीज़ और कैसे काम करती है। थैंक यू वेरी मच।